जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम खुशबू बांगिया आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, 14 अगस्त एक ऐसी तारीख जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। यह वह दिन था जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में आई थी और इससे पहले की घटनाएं बेहद दिलचस्प थी। यह सावन का महीना था जो भगवान शिव से जुड़ाव के कारण पवित्र माना जाता है और मैं इस महीने में नियमित रूप से व्रत रखती थी। अगस्त 2008 पहला अपवाद था, इसलिए मैं डरी हुई और चिंतित थी और भगवान शिव से क्षमा मांग रही थी। गुरुवार की सुबह मैंने एक सपना देखा जिसमें पार्वती माँ ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आश्वस्त किया कि शिवजी मुझसे नाराज नहीं हैं। लेकिन सपने में भी मैंने पार्वती माँ से विनती की कि मुझे शिवजी के दर्शन करा दे, जिससे मुझे तृप्ति मिलेगी। तभी शिवजी और हनुमान जी आए और मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उस सुबह बहुत खुश होकर उठी। यह दिन की एक उत्तम शुरुआत थी। जब मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर दिखाई और मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस शाम गुरुजी के मंदिर में उनके साथ आना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी और शिवजी एक ही हैं और मैंने इस अवसर को तुरंत स्वीकार कर लिया। हम उसी शाम गुरुजी के दरबार में बैठे थे। संगत से मुझे गुरुजी की कृपा का ज्ञान हुआ और उनके अनेक चमत्कारों के बारे में पता चला। मैंने जाना कि गुरुजी के शरीर से सुगंध निकलती थी और गुरुजी की शारीरिक अनुपस्थिति में भी वह सुगंध महसूस की जा सकती थी, जो उनके सर्वव्यापकता का प्रमाण था। मंदिर में संगत बता रही थी कि गुरुजी की महासमाधि के बाद उन्हें उनकी सुगंध आ रही थी। मंदिर में बैठे बैठे मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि मैं उनकी सुगंध को कैसे पहचान पा रही हूँ। हम गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन तो कभी नहीं हुए थे और मंदिर में मुझे ऐसा लग रहा था कि सुगंध फूलों से भी आ सकती है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे अपनी सुगंध को किसी अनोखे तरीके से मुझ तक पहुंचाएं। गुरुजी ने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं कराया। वे मेरे घर आए और मेरे कमरे को अपनी दिव्य सुगंध से भर दिया। मेरे कमरे में सुगंध का कोई और स्रोत नहीं था। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। गुरुजी इस अद्भुत सुगंधमय घटना के लिए और मेरे कमरे में आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी एक मनोकामना पूरी करते ही हम दूसरी मनोकामना करने लगते हैं। अब मैं गुरुजी के चोलों में दर्शन करना चाहती थी। संगत द्वारा गुरुजी के शैलीगत व्यवहार और अद्भुत वस्त्रों की लगातार प्रशंसा सुनकर मैंने गुरुजी से उन्हीं चोलों में दर्शन देने का अनुरोध किया, जिनसे संगत मंत्रमुग्ध हो जाती थी। यह अनुरोध करने के बाद मैंने गुरुजी की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रख ली और सो गई। उस रात गुरुजी ने मुझे अपने सभी विभिन्न चोलों में दर्शन दिए और ये अद्भुत था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे एक मित्र से गुरुजी की वेबसाइट के बारे में पता चला। जब मैंने www.gurujimaharaj.com पर लॉग इन किया और फोटो सेक्शन देखा तो प्रदर्शित तस्वीरों में गुरुजी उन्हीं चोलों में थे जिनमें उन्होंने मुझे पिछली रात दर्शन दिए थे। एक बार फिर गुरुजी ने अत्यंत आश्चर्यजनक तरीके से सभी संदेहों को दूर कर दिया। गुरुजी अपने सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं और हम सभी के लिए निःशर्त प्रेम का स्रोत हैं। जानिए कैसे। गुरुजी के पास आने से पहले मेरी माँ एक ज्योतिषी के पास गई थी, जिसने भविष्यवाणी की थी कि मेरा भाई निखिल जल्द ही बहुत बीमार हो जाएगा और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिन इतने बुरे होंगे कि हम अपनी दुकान भी नहीं खोल पाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार निखिल बहुत बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
माँ के तमाम प्रयासों के बावजूद हम उस दिन दुकान नहीं खोल पाए। तब हमें उस ज्योतिषी पर विश्वास हो गया। गुरुजी के दर्शन शुरू करने के बाद माँ फिर से ज्योतिषी के पास गई। उन्होंने फिर से बुरी खबर दी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि दिवाली का समय मुसीबतों से भरा होगा, हमारी दुकान ठप रहेगी और मेरे भाई और माँ बीमार पड़ जाएंगे। भारी आर्थिक नुकसान होने वाला था। जब माँ अगली बार बड़े मंदिर आई और ये सब भविष्यवाणी हो चुकी थी, तब हल्की बारिश हो रही थी। संगत हॉल की ओर जाने वाली मुख्य सीढ़ी पर उनका पैर बुरी तरह फिसल गया और वे पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक गिर गई। जब भक्तों ने उन्हें उठाया और शौचालय ले गए तो वे फिर से फिसल गई 2 बार। हालांकि वे 3 बार फिसली थी, सौभाग्य से उन्हें कोई चोट नहीं आई। मंदिर में मौजूद भक्तों ने हमें बताया कि गुरुजी ने आने वाली विपत्ति को एक छोटी सी परेशानी में बदल दिया। दिवाली नजदीक आने पर हमें यह बात समझ में आई। दुकान का कारोबार बहुत अच्छा चला और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहे। इस प्रकार गुरुजी ने 3 लोगों यानी माँ और मेरे दोनों भाइयों की गंभीर बीमारी को मंदिर में माँ के 3 बार फिसलने में बदल दिया। लेकिन तब भी माँ को गुरुजी पर पूरा विश्वास नहीं था और उन्होंने इस घटना को महज एक संयोग मान लिया। हम नियमित रूप से गुरुजी के दर्शन करते रहे और माँ मेरे लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में थी और समय बीतने के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन मनोज नाम के एक अनजान भक्त को गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने मनोज को निर्देश दिया कि वह खुशबू की माँ से कहे कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुशबू अब उनकी पुत्री है और वे मेरा ख्याल रखेंगे। मनोज मुझे या मेरे परिवार को नहीं जानते थे और उसने गुरुजी से पूछा कि वह हमें कैसे पहचानेंगे और हमसे कैसे मिलेंगे। गुरुजी ने उसे संगत में बेला आंटी से संपर्क करने को कहा। मनोज ने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुई कि गुरुजी ने मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन मनोज माँ की नजरों से बच नहीं पाए, जो हमेशा उससे पूछती रहती थी कि उसने जो कहा वह सच है या नहीं। माँ को लगता था कि गुरुजी की पुत्री होना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन उन्हें अभी भी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाना था। यह सब सितंबर में हुआ था और जनवरी में गौरव, जो गुरुजी के भतीजे हैं, ने हमें शादी का प्रस्ताव दिया। इससे कुछ ही समय बाद हमारी सगाई हो गई। तभी गुरुजी के संदेश के सभी पहलू स्पष्ट हो गए। गुरुजी ने माँ की सारी चिंताओं का ध्यान रखा और आज भी वह गुरुजी की परम भक्त हैं। गुरुजी की कृपा प्रतिदिन प्रकट होती है और इसके सभी उदाहरणों का वर्णन करना असंभव है। गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के हर पहलू में मौजूद है। उदाहरण के लिए, जब मेरी शादी के लहंगे के चयन की बात आई तो दिन भर की खरीदारी के बाद मैं इतनी थक गई थी कि फैसला नहीं कर पा रही थी। लेकिन माँ ने उसी दिन फैसला लेने पर जोर दिया और हमने उनकी पसंद को मान लिया। बाद में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने स्वयं गुरुजी को दर्जी के ठीक बगल में खड़े होकर मेरी शादी की पोशाक को अंतिम रूप देते हुए देखा। अद्भुत। एक शाम गुरुजी ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए और संगत ने तस्वीरें खींची। मुझे भी एक भक्त से यह तस्वीर मिली और उसमें गुरुजी के दर्शन हो सके। अगले कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि उस एक तस्वीर में मुझे गुरुजी के 5 अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। मुझे श्री शिव महापुराण में पढ़ा हुआ याद आया कि शिवजी पंचमुखी यानी 5 मुखों वाले हैं। यहाँ मुझे उस एक तस्वीर में गुरुजी के 5 मुखों के दर्शन हो रहे थे। दर्शन से यह स्पष्ट हो गया कि गुरुजी भगवान शिव हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। साथ ही पहले नवरात्रि में मुझे दुर्गा माँ के अष्टभुजा रूप में दर्शन हुए। जब मैं उनके चरणों से अष्टभुजा और फिर उनके मुख को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। दुर्गा माँ अपने पूर्ण वस्त्रों में गुरुजी के मुख के साथ थी
और जैसे जैसे मैं देखती रही, चेहरा दुर्गा माँ के चेहरे में और फिर गुरुजी के चेहरे में बदल गया, जो स्पष्ट रूप से सर्वोच्च शक्ति की एकता को दर्शाता है। कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, हम सब ईश्वर की शरण और धाम में आ गए हैं। गुरुजी, इन सभी अद्भुत अनुभवों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा अपनी कृपा और प्रेम से हम सभी को सुरक्षित रखें। यहीं पर खुशबू बंगिया सिंह जी का सत्संग संपन्न होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ने आज बहुत ब्लेसिंग्स दी। हाँ, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला उठा दिया था, हालांकि मैं उस समय अपना शुक्राना नहीं कर पाई, इसका मुझे खेद है। मैंने आज जो भी किया उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। मैं आज वॉक पे जा पाई, अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दे पा रही हूँ। थोड़ा सा मुझे हैवीनेस है बॉडी में, लेकिन वो गुरु जी दूर करेंगे, उससे गुरु जी का अनंत शुक्राना। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ऐसे अगर गुरु जी मेरी नींद पूरी करेंगे तो गुरु जी का बहुत बहुत मुझ पर सच में बहुत उपकार होगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नहीं ठीक से सो पा रही थी और गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। और जो गुरु जी मेरा रूटीन ठीक करवा रहे हैं और मुझे जो है मैं ठीक से अपना ध्यान रख पा रही हूँ, उसके गुरु जी का तब शुक्राना। मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और बस ऐसे ही देते रहें और जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं वैसे सभी संगत को ब्लेस करें। गुरु जी ने मुझे बहुत टाइम दिया कि मैं अपना मेडिटेशंस और हीलिंग्स कर पाऊँ, उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी कुछ और शॉपिंग वगैरह भी करवा रहे थे, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता मुझे गुरु जी कहाँ तक लेकर जाएंगे, क्या गुरु जी का प्लान है, मैं कम्प्लीटली सरेंडर कर रही हूँ। तो मुझे ये पता है कि गुरु जी जानते हैं कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है और गुरु जी वो ही करेंगे। मैं बिल्कुल नीवा होकर चलना चाहती हूँ, अहंकार मेहमान में बिल्कुल भी ना आए। मेरे रिलेशनशिप को गुरु जी ब्लेस करेंगे, उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज भी मैं बोलती हूँ कि मेरा परिवार है और परिवार से बढ़कर मेरे लिए नहीं है कुछ, और गुरु जी तो सबसे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, गुरु जी से बढ़कर कोई नहीं है। पर परिवार में मेरे बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु जी हैं तो मुझे मेरे परिवार की जो जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने हस्बैंड अंकल की सेवा करो, अपने बेटे की सेवा करो। तो मुझे जितना बन पाता है, जितना भी हो पाता है, उतना मैं पूरा करने का प्रयास करती हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है, हमें अपना ध्यान रखना होता है। तो गुरु जी यही कहते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो, अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अच्छी चीजें खाओ। अभी उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुझे काढ़ा भी पीना है। तो गुरु जी जो बताते हैं छोटे-छोटे अपने उपाय, वो हमें ज़रूर करने चाहिए। कई बार वो नज़र के भी उपाय बताते हैं और छोटे-छोटे सत्संग में उपाय बताते हैं, वो हमको करनी चाहिए। और जो भी नेगेटिविटी से गुरु जी बचा रहे हैं, उसके लिए निरंतर शुक्राना। एक बात का शुक्राना तो मैं करना भूल ही गई, गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। मैं कान के पीछे जो गाँठ थी, अचानक से पूरी तरीके से गायब हो गई। मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं बड़े मंदिर गई थी और मैंने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद पिया था, तो उससे जो है मेरे शायद गाँठ ठीक हो गई। उसको गुरु जी का अंतम शुक्राना। और भी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियाँ गुरु जी ने दूर की हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने और भी चीज़ें ठीक की हैं, जैसे कि मेरे कल जो था बहुत सारा एक, पता नहीं कैसे खाने से कैसे बहुत बड़ा एक छाला सा हो गया था और अंदर टंग में बहुत सारे छाले हो गए थे, तो गुरु जी ने वो सब पूरे ठीक कर दिए जल प्रसाद से। उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को भी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके बहुत सारे फोड़े आए थे और वो जो है सत्संग सुन कर के उन्हें कष्ट कटवा दिया था कल। मैंने अपने बेटे अंकल को भी वो सत्संग में बताया कि ऐसा गुरु जी ने बताया है। उन्होंने कहा था कि जल प्रसाद लगाओ और मैंने लगाया, उसमें उनका पूरा ठीक हो गया। चंदन प्रसाद तो नहीं लगा पाई और जल प्रसाद लगाया। उन्होंने कहा था जोत का घी भी लगा सकती हो, वो मैंने नहीं लगाया था। और गुरुजी ने जो है, अभी मेरे पैरों की तकलीफ अभी भी बाकी है और मुझे नहीं पता इतना तकलीफ मुझे अपने पैरों में क्यों हो रही है, उसका कारण मैं नहीं जानती हूँ। और जो है कहते हैं बुढ़ापा जो है पैरों से आता है और पैरों को सब अटैक करने की कोशिश करती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। पेट में भी तकलीफ है, कई बार होती रहती है। पर गुरुजी जो है इतना ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे पता है सब मेरे कष्ट ही है, मेरे कर्म है जो कटवा रहे हैं, किसी भी रूप में कटवाते हैं तो वो कटवा रहे हैं, उसके गुरुजी का निरंतर शुक्राना। गुरुजी जो हैं, मेरे जो रिलेशनशिप है, मैं किसी से दूर नहीं होना चाहती जानबूझ करके, ना किसी के लिए कुछ बुरा सोचना चाहती हूँ, ना किसी की कोई बुरी भावना रखना चाहती हूँ। पर गुरुजी जो हैं वही जानते हैं कि कब सबसे मिलना होगा। वो कह रहे हैं फैमिली से जोड़ो, तो ज़रूर जुड़वाएँगे और ज़रूर वो मिलवाएँगे जब उनको मिलवाना होगा। अभी मैं अपना ख़्याल रख रही हूँ, इसलिए गुरुजी का निरंतर शुक्राना। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ये पता होता है कि
जो सबसे बड़ा मेरा ये होता है, ये नहीं होता कि मैं लोगों का अटेंशन लेना चाहती हूँ या खाली अपनी ब्यूटी के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है मकसद। क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ को इतना इंस्पायरिंग बनाना चाहती हूँ कि लोगों को लगे कि हाँ, जिए तो ऐसे जिएँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं अभी तक करती आई हूँ, बहुत हार्ड वर्क के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी अभी तक काटी है। और मेरा एक जीवन जीने की जैसे शैली सी बन गई है और उसमें जो है शिव योग, राजयोग ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। बाकी चीज़ें भी हैं पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस और योग और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना जो है मेरा काम नहीं चलता। और डाइट के मामले में भी मैं अपना ध्यान रखती हूँ कि मैं क्या चीज़ खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ। मीठा अवॉइड करना होता है, कोशिश करती हूँ, एक आध चीज़ मीठा खा लेती हूँ फिर भी। और गुरुजी जो भी बताते हैं, जो गुरुजी को मुझे बताते हैं काढ़ा पीना ये, वो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। और गुरुजी ने ये बताया था तुलसी जी को एक जल में डाल के 1 ग्लास जो है गुरुजी का मंत्र जाप करके पी लें, तो वो मैं करने का प्रयास करूँगी, मैंने अभी तक नहीं किया है। और गुरुजी जो है और जो भी मतलब पूजा-पाठ होता है, वो बहुत ज़रूरी है, गुप्त तरीके से हमें करना चाहिए। पूजा-पाठ बहुत ज़रूरी है, उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन हम हैं कि हम पूजा-पाठ नहीं करते हैं कई बार और या हम बहुत ज़ोर-शोर से करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी का कहना है गुप्त रूप से पाठ करें, पाठ ज़रूर करें क्योंकि पाठ करने से क्या होता है, मैंने सुना है ऐसा कि हम गुरुजी को जो है ताकत दे रहे हैं क्योंकि गुरुजी हमारे कष्ट जो है अपने ऊपर ले लेते हैं और बहुत बड़े-बड़े कष्ट हमारे कटवाते हैं। जब हम शुकराना करते हैं गुरुजी का, तो गुरुजी जो है हमारे काम अचानक से बनने लगते हैं। इसलिए नहीं हमें शुकराना करना चाहिए कि काम हमारे बन जाए, हमें इसलिए शुकराना करना चाहिए कि लोग उनसे कनेक्ट हो पाएँ और समझ सकें कि गुरुजी कैसे सचमुच चमत्कार करते हैं ज़िंदगी में। गुरुजी बहुत रूप से दर्शन देते हैं। जो लोग गुरुजी को मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, वो ही इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि आप कोई एक साधारण व्यक्ति बटरफ्लाई को देखेगा, उसको बटरफ्लाई लगेगी, लेकिन जो उस उन नेत्रों से देखिएगा, उन आँखों से देखिएगा, उन चक्षुओं से देखिएगा, उसे समझ में आएगा कि ये गुरुजी हैं। वो उसको फ़ील होगा, उसी समय फ़ील होगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भक्त होगा वो उस चीज़ को समझ पाएगा, बाकी दुनिया नहीं समझ पाएगी इस चीज़ को, क्योंकि ये अंदर की बात है जो कि आप अंदर से समझ सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसीलिए जो है जो संगत आप बनते हैं, तो जब आप गुरुजी से उस लेवल तक कनेक्ट हो पाते हैं, तब आप उन साइंस को फ़ील कर पाते हैं। आपको गुलाब का फूल लगेगा, लेकिन आप अगर उस उन चक्षुओं से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा गुरुजी आपको खुशबू आएगी, आपकी एक साधारण खुशबू है, लेकिन आपको पता चलेगा हाँ, ये गुरुजी की खुशबू है। अगर आप उसमें लीन हैं भक्ति में तो आपको समझ में आएगा और वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है। लंगर प्रसाद है, अगर आप कोई भी ख भोग बना रहे हैं घर पर और आप उसको फ्रेश बना कर के आप उनको भोग लगा रहे हैं, तो आपका भाव इम्पोर्टेंट है गुरुजी को। आप एक सूखी रोटी भी चढ़ाइए लेकिन आप भाव आपका महत्वपूर्ण है। चाय प्रसाद आप चढ़ाते हैं तो गुरुजी को भाव की भूखे हैं, वही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बस वही है, ये सब जो है बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। गुरुजी जो है सोल से मतलब कहते हैं मेरे सोल से प्यार करो, तुम्हारा सोल जो है वही मैं हूँ। तो हमें जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है, हमें अपने आत्मा को समझना है। अगर हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं, आत्मा के रास्ते पे चलते हैं, सोल सेल्फ को एक्सपैंड करते हैं, ईगो सेल्फ को बिल्कुल क्रश करना है। क्योंकि अगर हम अहंकार करेंगे, तो गुरुजी दूर चले जाते हैं और क्या करें हम इंसान हैं, ऐसा होता रहता है। हम बार-बार जो है अहंकार मोड में आ जाते हैं और जो है हम बार-बार लोगों की निंदा-चुगली करते हैं। तो उससे अगर हम बच सकेंगे तो हमारा जीवन बहुत आसान होगा क्योंकि हम खुद माड़े कर्म करते हैं और फिर हमारे साथ में जब गुरुजी को कष्ट तो देना पड़ता है क्योंकि हमारे कर्म कटवाने होते हैं। तो इसीलिए हम अगर कोशिश करें कि हम माड़े कर्म ही ना करें, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और आगे बढ़ पाएगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम माड़े कर्म ना करें और दूसरों का भला करें, सेवा करें, सेवा मन से करें, आप कोई भी सेवा करें। गुरुजी देते हैं सेवा तभी सेवा मिलती है। आप बर्तन भी धो रहे हैं ना घर पर और आप गुरुजी को याद करके धो रहे हैं, आप समझे आपके कर्म कट रहे हैं और आपको खड़े होके बर्तन धोने पड़ रहे हैं, तो वो भी आपकी बहुत बड़ी सेवा है। और अगर आप किसी को के लिए खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आप किसी को जल दे रहे हैं, किसी के लिए कोई फल काट रहे हैं, तो उसे आप सेवा समझ के कीजिए। कभी भी कोई सेवा के लिए मना नहीं कीजिए। कभी किसी की मत करिए अपने आप ले लो, किसी ने बोला ये दे दो, तो आप बोले खुद अपने आप ले लो। नहीं, वो सेवा गुरुजी ने आपको दी है, बहुत भाग्य से मिलती है सेवा। तो कोई भी आपको सेवा मिले उसको ज़रूर कीजिए। और ये भी बताना चाहती थी जब कभी आप उड़ती हुई बर्ड को देखते हैं तो सच में ये मैंने देखा है और अनुभव किया है
जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बर्ड उड़ा के ले जाती है अपने पास से। तो ये सचमुच होता है, मैंने फील किया है, ये मानने वाली बातें हैं। तो बस यही है कि मैं थोड़ा नीवा होकर चलूँ, जिन लोगों से मैं दूर हो गई हूँ, उनको गुरुजी ने मुझसे दूर किया होगा थोड़े टाइम के लिए, गुरुजी अगर जोड़ेंगे तो मैं दोबारा जुड़ जाऊँगी। बस ईगो सेल्फ ना रखूँ, कोई भी जाने-अनजाने मुझसे गलतियाँ हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने सारे ईश्वर भगवान सबसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, जाने-अनजाने मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो। और इसी के साथ में अपने अपने घर पे भी अपने पेरेंट्स से और अपनी सासू माँ से, अपने बच्चे से, सबसे मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी साहसार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी साहसार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।